नमस्कार, न्यूज बाय स्कोप देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ नवीन गुप्ता। बात करेंगे T20 क्रिकेट विश्व कप की, जहां पर भारतीय टीम का विजय रथ जारी है। सुपर 8 के पहले मुकाबले में भारतीय टीम ने अफगानिस्तान को 47 रनों से हराते हुए सुपर 8 के सफर की शानदार शुरुआत कर दी है। और आपको बता दें कि अफगानिस्तान को विश्व कप में चौथी बार भारतीय टीम ने हराया है। अफगानिस्तान के खिलाफ विश्व कप में जीत का टीम इंडिया ने चौका लगा दिया है। अगर कल के मुकाबले की बात करें तो पहले भारतीय टीम ने बल्लेबाजी की और 182 रनों का लक्ष्य दिया अफगानिस्तान को, और अफगानिस्तान की पूरी टीम 134 रन बना करके सिमट गई और एक कह सकते हैं कि बड़ी जीत, एक कॉम्प्रिहेंसिव जीत टीम इंडिया ने दर्ज की। और सबसे बड़ी बात की कई चीजें कल पॉजिटिव देखने को मिली। टीम इंडिया की अगर बात करें तो सूर्य कुमार यादव ने शानदार पारी खेली। 53 रनों की उनकी पारी जो रही वो सबसे फायदेमंद रही टीम इंडिया के लिए, और मैन ऑफ द मैच के पुरस्कार से सूर्य कुमार यादव को नवाजा गया। इसके अलावा अगर गेंदबाजी की बात करें तो गेंदबाजी में भी एक बार फिर से शानदार गेंदबाजी का प्रदर्शन टीम इंडिया की पेस बैटरी ने किया, और टीम इंडिया की गेंदबाजी के सामने एक बार फिर से अफगानी टीम जो है वो संघर्ष करती नजर आई। इस मैच पर और अधिक चर्चा करेंगे, इस मैच की समीक्षा करेंगे, कहां भारतीय टीम मजबूत दिखी, कहां आने वाले मैचों में और मजबूत होने की जरूरत है। इन तमाम चीजों को समझेंगे। हमारे साथ हमारे स्पोर्ट्स एक्सपर्ट राकेश रंजन जी जुड़े हुए हैं, सीधे उनके पास चलते हैं। राकेश जी, एक बड़ी जीत अफगानिस्तान के अगेंस्ट टीम इंडिया ने दर्ज की है और जीत का चौका लगा दिया है अफगानिस्तान के खिलाफ। अगर हम विश्व कप की बात करें तो कैसे देख रहे हैं इस जीत को आप? जब देखिए, जीत के चौके की बात आपने की है तो बड़ा ही एक सुखद संयोग भी दिखता है। आपने जीत के चौके की बात की। देखिए, अगर इस विश्व कप में आप बात करें तो भी ये भारत के लिए जीत का चौका है। 3 मैच इससे पहले भारतीय टीम जीत चुकी है। और अगर हम साल 2024 में अफगानिस्तान के खिलाफ T20 इंटरनेशनल की बात करें तब भी ये जीत का चौका है। 2024 में T20 इंटरनेशनल में भारत ने अफगानिस्तान को चौथी बार शिकस्त दी है। जब भारत में सीरीज खेलने आई थी अफगानिस्तान की टीम, तब भारतीय टीम ने 2 मैच जीते थे और फिर एक मैच जो टाई हुआ था, और फिर सुपर ओवर में जो भारतीय टीम ने जीत हासिल की थी, और अब एक और जीत ये भारतीय टीम को मिली है। लेकिन हम T20 वर्ल्ड कप की बात कर रहे हैं और T20 वर्ल्ड कप के लिहाज से ये बेहद महत्वपूर्ण जीत है इस विश्व कप में। एक तरह से आप कह सकते हैं कि भारत ने सेमीफाइनल का दरवाजा जो है वो अब खटखटा दिया है। अब बांग्लादेश को अगर भारतीय टीम शिकस्त दे लेती है तो वो दरवाजा खुल जाएगा, ये मानकर चलिए। ये जीत इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि ये बड़ी जीत है, तो ये आपके नेट रन रेट को बहुत बेहतर बना देता है। और अगर आगे टूर्नामेंट में कुछ उलटफेर भी होते हैं तो आपकी टीम स्ट्रांग स्थिति में रहती है। तो इसलिए टीम इंडिया का एक क्लिनिकल परफॉर्मेंस जिसकी हम बात करते हैं, बिल्कुल वन साइडेड विक्ट्री थी ये। और देखिए, इसे मैं कहता हूं कि सूर्या के स्पेशल और बुमराह के बूम बूम के आगे जो है अफगानिस्तान की टीम बिल्कुल ही खड़ा नहीं हो सकी। और अगर आप देखें, हालांकि अगर आप शुरुआत की बात कीजिए तो जो मैच का शुरुआत हुआ और दोनों ही पारी का जो पहला ओवर हुआ है उसे आप मानकर चलिए कि वो अफगानिस्तान के नाम हुआ। जो लेफ्ट आर्म सीमर हैं बांग्लादेश के फजल हक जो फारूकी, उनकी जो गेंदें थी उसमें रोहित शर्मा परेशान दिखे, विराट कोहली को भी परेशानी हुई। और जब भारतीय पारी शुरुआत हुई तो अर्शदीप के पहले ओवर में रहमानुल्लाह गुरबाज ने 12 रन बटोर दिए थे। तो यहां पर लगा कि इनिशिएट तो अफगानिस्तान ने किया, लेकिन जो एक एक्सपीरियंस होता है तुरंत भारतीय टीम ने वापसी की। देखिए, ऐसा नहीं था, जब भारतीय टीम टॉस जीतने के बाद बल्लेबाजी कर रही थी, पहले बल्लेबाजी कर रही थी, तो एक समय जो है 90 रनों पर 4 विकेट भारतीय टीम के गिर चुके थे। और शुरुआत में आप देखें तो रोहित शर्मा जल्दी आउट हो गए, फिर जो है आपको ऋषभ पंत आउट हुए, फिर विराट कोहली का विकेट तुरंत गिर गया। तो एक दबाव बना था भारतीय टीम के ऊपर, लेकिन वहीं पर सूर्य कुमार यादव आते हैं और वो दिखाते हैं अपना क्लास, और ये वो बताते हैं कि क्यों वो T20 इंटरनेशनल में दुनिया के नंबर 1 बैटर हैं। और ये चीज उन्होंने बार बार करके दिखाया है। अब देखिए, ये 15वां मैन ऑफ द मैच उन्होंने जीता है T20 इंटरनेशनल में। एक रिकॉर्ड है, इतने कम मैचों में, 65 मैचों में
15वां मैन ऑफ द मैच का पुरस्कार सूर्य कुमार यादव को मिला है। अब अगर आप विराट कोहली से तुलना कीजिए तो लगभग 120 मैच खेलने के बाद विराट कोहली के T20 इंटरनेशनल में 15 मैन ऑफ द मैच है। तो यह बताता है कि जो सूर्या हैं वो T20 इंटरनेशनल के लिए ही बने हैं, और वो जिस तरह के शॉट्स खेलते हैं, जो 360 डिग्री की बात होती है, कई बार तो जब आप उनके शॉट देखेंगे तो लगता है पता नहीं कोई 720 डिग्री तो नहीं उन्होंने बना दिया। तो कमाल की बल्लेबाजी, और जो उनकी पार्टनरशिप हुई हार्दिक पांड्या से, देखिए यहां मैं हार्दिक पांड्या की भी बहुत तारीफ करना चाहूंगा। पिछले मैचों में वो गेंदबाजी अच्छी कर रहे थे, लेकिन जो एक चिंता सता रही थी कि एक प्योर ऑलराउंडर के तौर पर उनके बल्ले से रन आता है या नहीं, लेकिन उस चिंता को भी उन्होंने दूर कर दिया। तो जो एक बॉक्स भारत का अनटिक था, कल उन्होंने उसे भी टिक कर दिया। और जो हार्दिक पांड्या और सूर्य कुमार यादव के बीच जो साझेदारी हुई 60 रनों की लगभग 33-34 गेंदों पर, वो उस साझेदारी ने मैच को जो है पूरी तरह से भारत के पक्ष में कर दिया। तो टर्निंग पॉइंट अगर इस मैच का आप देखें तो वो जो पार्टनरशिप है हार्दिक पांड्या और सूर्य कुमार यादव के बीच में, वही है। और देखिए पिच अच्छी थी, जो आपने न्यूयॉर्क में पिच देखी वैसी पिच जो है वो नहीं थी। लेकिन एक बात थी कि ये विकेट बहुत बल्लेबाजी के अनुकूल आप कहें तो वैसी भी नहीं थी। इस पिच पर गेंद ठहर कर आ रही थी, और इसलिए आप देखेंगे कि जो पेस में वेरिएशन हो रहा था, आप रोहित शर्मा को ही देख लीजिए, या आप जिस तरह से विराट कोहली आउट हुए, वो कवर और एक्स्ट्रा कवर के ऊपर से जो है वो शॉट खेलना चाहते थे, लेकिन गेंद जब थोड़ा धीमे आया है तो वो बैट उनका थोड़ा सा ये हुआ है और वो आपको लॉन्ग ऑफ पे कैच किए गए हैं। तो ये चीजें जो है आपको बता रही थी कि उतनी भी अनुकूल नहीं थे पिच, लेकिन ये सूर्य कुमार यादव का क्लास था जो उन्होंने पारी खेली। आप 27 गेंदों पर उन्होंने अपना अर्धशतक लगाया, हालांकि अर्धशतक लगाने के तुरंत बाद जो है वो आउट हो जाते हैं, तो 28 गेंदों पर उनकी पारी 53 रनों पर समाप्त होती है। तो लेकिन उसकी बदौलत जो 181 का स्कोर था वो एक विनिंग टोटल था, और जब 181 बोर्ड पर लग गया तो उसी समय यह क्लियर हो गया था कि अब भारतीय टीम इस मैच में मजबूत स्थिति में पहुंच गई है। एक अच्छी बात यहां पर जो नवीन रही वो रही विराट कोहली ने, हालांकि रन ए बॉल 24 रन बनाए, 24 गेंदों पर 24 रन बनाए, लेकिन रन उनके बल्ले से निकले। लेकिन अभी ये एक कंसर्न है जो इंडियन ओपनिंग पेयर है, जो हमारे टॉप 2 गन्स हैं, जो 2 ग्रेट हैं, 2 लेजेंड हैं, रोहित शर्मा और विराट कोहली, उनकी फॉर्म अभी भी चिंता का विषय है। हालांकि कल विराट ने जब 24 रन बनाए हैं तो आप कह सकते हैं कि एक राहत तो भारतीय टीम को मिली होगी। बिल्कुल राहत मिली होगी। 24 रन उन्होंने बनाए, और ये जो रन आए हैं विराट कोहली के आत्मविश्वास को भी बढ़ाएंगे। और राकेश जी, इसी पर हम चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। ओपनिंग पेयर जो है भारतीय टीम का, उससे और बेहतर प्रदर्शन की आस है जो अब तक नहीं देखने को मिला है। हालांकि कल जरूर एक धीमी शुरुआत ही इसे कहें विराट कोहली के लिए, लेकिन शुरुआत जरूर मिली थी। लेकिन अफगानी गेंदबाज शुरुआत में थोड़ा सा डोमिनेंस नजर आ रहे थे। आपने मैच की उस परिस्थिति का जिक्र किया जब 90 रनों पर 4 विकेट टीम इंडिया के निकल गए थे, और वहां से फिर जो पार्टनरशिप बनती है, सूर्या जिस तरीके से चमकते हैं, और वो कहीं ना कहीं फिर टीम इंडिया को वापस गेम में लेके आती है। लेकिन इन तमाम चीजों की भी चर्चा ये हो रही है कि ओपनिंग पेयर अभी भी विफल रहा है। तो वो ओपनिंग पेयर आने वाले दिनों में अगर ठीक हो जाता है, ओपनिंग पेयर बेहतर प्रदर्शन करता है, तो फिर टीम इंडिया पूरी तरीके से बैलेंस नजर आएगी। या एक वही बॉक्स है जो अब तक अनटिक है, उसको टिक नहीं किया जा सका है। देखिए, जैसा मैंने आपको थोड़ी देर पहले कहा कि एक हार्दिक पांड्या की बल्लेबाजी को लेकर जो कंसर्न था, वो बॉक्स अब टिक हो चुका है। हार्दिक पांड्या के बल्ले से रन आ गया, 32 रन उन्होंने बनाए हैं, और वो भी 24 गेंदों पर बनाए हैं। लेकिन जो एक बॉक्स अभी अनटिक है वो है अच्छी शुरुआत। और अब ये चीज अब सोची जाने लगी होगी कि क्या विराट कोहली
के साथ ओपनिंग को परसिस्ट किया जाए या उन्हें उनके पुराने पोजीशन नंबर 3 पर दिया जाए और शिवम दुबे की जगह पर यशस्वी जायसवाल को टीम में शामिल किया जाए। इस पर चर्चा हो रही होगी। लेकिन एक बात होती है, नवीन, जो क्रिकेट के अक्सर जो एक्सपर्ट होते हैं वो कहते हैं कि फॉर्म इज टेम्परेरी, क्लास इज परमानेंट। तो उस लिहाज से आप देखिए तो रोहित शर्मा और विराट कोहली क्लास हैं। तो ठीक है, उनका फॉर्म अभी बहुत बेहतर नहीं चल रहा है, लेकिन एक बात यह है कि अगर एक बार इनके बल्ले से रन आ गया तो फिर ये रन बनाते ही चले जाएंगे। और अगर रोहित विराट टॉप ऑफ द ऑर्डर ओपनिंग में एक अच्छी शुरुआत देकर चले जाते हैं, तब फिर आप देखिए ना, फॉलो जो उन्हें कर रहे हैं। ऋषभ पंत कमाल के फॉर्म में, कल भी बहुत अच्छे टच में दिख रहे थे ऋषभ पंत। ये बात ठीक है कि वो 20 रन बनाकर आउट हो गए, लेकिन उन्होंने सिर्फ 11 गेंदों पर 20 रन बनाए थे। देखिए, हम ऋषभ पंत की बात कम कर रहे हैं, लेकिन उनकी जो ये छोटी पारी है उसे अगर आप मैच के कॉन्टेक्स्ट में देखेंगे तो बहुत महत्वपूर्ण पारी है। आप जब रोहित शर्मा आउट हुए थे तीसरे ओवर में, तो ऑलमोस्ट तीसरा ओवर खत्म हो रहा था, 5वीं गेंद पर वो आउट हुए थे। उस समय भारत का स्कोर सिर्फ 11 रन था और वहां पर ये ऋषभ पंत ही हैं जिन्होंने जो एक दबाव बन रहा था भारतीय टीम पर उसे तोड़ा। और उससे विराट कोहली को जो है एक फायदा ये हुआ कि उन्होंने अपना टाइम लिया और फिर वो जो 24 रन उनके बल्ले से निकल कर आया। तो आप ऋषभ पंत की पारी की भी अनदेखी नहीं कर सकते, उसकी तारीफ भी बनती है। लेकिन वही बात है कि अगर आप विराट को 3 पर लेकर आते हैं तो फिर ऋषभ पंत को आपको नीचे लेकर आना पड़ेगा। और ऋषभ पंत 3 नंबर पर इस पूरे T20 वर्ल्ड कप में कमाल का प्रदर्शन कर रहे हैं। चाहे आप अमेरिका में जिस तरह से उन्होंने न्यूयॉर्क की डिफिकल्ट पिचेस पर आप देखिए उन्होंने पारियां खेली हैं, तो ये उनके साथ भी अन्याय हो जाएगा। तो इसलिए मुझे लगता है कि रोहित शर्मा और विराट कोहली, जो कि अब टीम के लिए अभी एक कंसर्न बने हुए हैं कि एक अच्छी ओपनिंग साझेदारी भारतीय टीम को नहीं मिल रही है, लेकिन दोनों इतने एक्सपीरियंस हैं, वो किसी भी दिन आ सकता है। वो बांग्लादेश के दिन आ जाए, ऑस्ट्रेलिया के दिन आ जाए, तो एक आप कह सकते हैं कि इनसे आप उम्मीद नहीं छोड़ सकते, क्योंकि ये इन दोनों के पास अनुभव का खजाना है और स्ट्रोक का भी खजाना है। दोनों किसी भी तरह के स्ट्रोक खेल सकते हैं और इन्होंने बार बार साबित किया है। और विराट कोहली तो अभी आईपीएल में शानदार प्रदर्शन करके वहां गए हैं, अभी उन्होंने ऑरेंज कैप भी यहां पर हासिल किया था। तो वहां पर मुझे लगता है कि विराट कोहली, ये समय की बात है कि दोनों लय में आ जाएंगे और जैसे ही दोनों लय में आएंगे, जो टीम का कॉम्बिनेशन है ना नवीन, वो इतना इनविंसिबल है कि आप उसे छेद नहीं सकते। देखिए, इस टीम की जो सबसे बड़ी खासियत है, ये हम कहते हैं कि सूर्या की पारी ने जिता दिया, बुमराह की गेंदबाजी ने जिता दिया, लेकिन टीम का कॉम्बिनेशन आप देखिए। आप यहां पर देखते हैं कि 7 पे जडेजा हैं और 8 पर अक्षर पटेल हैं। तो ये जो 8 बैटर आपको दिख जाता है ना, तो जो शुरू के बैटर्स होते हैं वो खुलकर बल्लेबाजी कर पाते हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि पीछे जो है नीचे में आपको वहां पर जडेजा और अक्षर पटेल हमें मिलेंगे। तो ये एक निश्चितता जो टीम में आई है, तो जो टीम का कॉम्बिनेशन है। इसी तरह से जब आप गेंदबाजी करने जाते हैं तो 6 प्योर गेंदबाज आपके पास मानकर चलिए, चूंकि आप हार्दिक पांड्या को पार्ट टाइम बॉलर नहीं कह सकते, वो लगातार अच्छी गेंदबाजी कर रहे हैं। यह बात सही है कि अफगानिस्तान के खिलाफ उन्हें विकेट नहीं मिला, लेकिन गेंदबाजी जो है उन्होंने कमाल की है। 2 ही ओवर की थी, सिर्फ 13 रन खर्च किए थे। तो उनकी गेंदबाजी, और इस टूर्नामेंट में वो अब तक 7 विकेट ले भी चुके हैं। तो अब ये वहां पर आपको 3 तेज गेंदबाज मिल जा रहे हैं, जसप्रीत बुमराह, अर्शदीप सिंह और हार्दिक पांड्या, और 3 प्योर स्पिनर, और तीनों क्लास के स्पिनर हैं, रविंद्र जडेजा, अक्षर पटेल और कुलदीप यादव। तो ये जो टीम का कॉम्बिनेशन है, और कभी अगर कुलदीप बाहर जा रहे हैं तो सिराज आ जा रहे हैं, तो ये आपको प्योर बॉलर मिल जा रहा है। तो बैटिंग और बॉलिंग में ये इस टीम का संतुलन बहुत लाजवाब रहा है। और एक अगर हम लोग सारी बातें कर लें और जसप्रीत बुमराह की बात ना करें तो ये जो है अच्छी बात नहीं होगी, क्योंकि बुमराह जो हैं वो इस टीम के अंदर वो कॉन्फिडेंस भर रहे हैं कि अगर कुछ भी हो जाए मैं हूं ना। बुमराह की बात वैसे ही लग रही है जैसे हम पहले विराट कोहली की बात करते थे कि कितना भी स्कोर बन जाए, और जब विराट कोहली क्रीज पर आते थे तो वो एक
कह रहे होते थे अपनी टीम से कि चिंता क्यों करते हो, कितना भी रन है, मैं हूं ना, चेज हो जाएगा। उसी तरह से अब जसप्रीत बुमराह हो गए हैं कि सिचुएशन कंडीशन कैसी भी हो वो रहते हैं तो लगता है कि क्यों चिंता करते हो, मैं हूं ना। तो वो जो मैं हूं ना आ गया है ना जसप्रीत बुमराह वाली बात, उसने टीम के अंदर कॉन्फिडेंस जबरदस्त जो है वो भर दिया है। अब आप अफगानिस्तान के खिलाफ मैच की ही बात कीजिए, जो रहमानुल्लाह गुरबाज हैं उन्होंने मैच से पहले ही इस बात की घोषणा कर दी थी कि गेंदबाज कोई भी हो, मैं जो है उन्हें बख्शने वाला नहीं हूं, मैं स्ट्रोक खेलूंगा, खुलकर खेलूंगा, फियरलेस क्रिकेट खेलूंगा। और उसी अंदाज में उन्होंने शुरुआत की थी। हर्षदीप पर उन्होंने पहले ओवर में दबाव बना दिया था, छक्का चौका सब लगा दिया उन्होंने। लेकिन फिर जसप्रीत बुमराह आते हैं और जसप्रीत बुमराह की आप ग्रेटनेस देखिए, वो चीजों को जो है इस तरह से नहीं लेते कि मैं एक बड़ा बॉलर हूं तो मैं उस तरह से देखता हूं, मैं आपको बाउंसर मार दूंगा, मेरे पास यॉर्कर है, मैं आपको यॉर्कर मार दूंगा। इतने इंटेलिजेंट बॉलर हैं और इतना ज्यादा उनके पास वेरिएशन है कि उसके लिए बैटर्स को बहुत प्रिपेयर करना होता है। अब जिस तरह से उन्होंने गुरबाज को आउट किया, आउटसाइड द ऑफ स्टिक, उन्होंने एक बाहर गेंद फेंकी, उस पर थोड़ा सा बाउंस था, गेंद थोड़ी धीमी थी और वो आउट हुए। आप गुरबाज को आउट होने के बाद देखेंगे लग रहा था जैसे वो अपना बल्ला पिच पर मार देंगे, वो गुस्सा उनके अंदर दिख रहा था। तो ये बुमराह हैं, मतलब वो आपको वहां पर एक कॉन्फिडेंस जो है वो देते हैं। या जो उन्होंने जजई को आउट किया, जो वो खेलने गए ऐसे और गेंद लॉप करके चला जाता है, आपने उनके तीनों विकेट आप देखे और उनका बॉलिंग एनालिसिस तो वो सुनने लायक है। लगेगा ही नहीं कि T20 इंटरनेशनल का है, वो लगेगा जैसे हम टेस्ट मैच क्या बॉलिंग एनालिसिस सुन रहे हैं। तो बुमराह ने 4 ओवर गेंदबाजी की, उसमें एक मिडन ओवर भी फेंका है और सिर्फ 7 रन दिए हैं। 4 ओवर में सिर्फ 7 रन और 3 विकेट। तो मतलब कमाल की गेंदबाजी। अब देखिए, मुझे तो कई बार लगता है कि प्लेयर ऑफ द मैच जसप्रीत बुमराह को भी दिया जा सकता था, लेकिन मैच के कॉन्टेक्स्ट से चूंकि टीम एक समय फंसी हुई थी और वहां से सूर्या ने मैच को निकाला था, तो इसलिए सूर्य कुमार यादव को प्लेयर ऑफ द मैच जो है वो चुना गया। लेकिन जसप्रीत बुमराह कहीं से भी कमतर नहीं थे। तो जब आप किसी टीम के खिलाफ 4 ओवर में सिर्फ 7 रन देंगे तो इतने रन तो एक अच्छा ओवर होता है, तब हम मानते हैं कि अगर एक ओवर में कोई बॉलर 7 रन देकर निकल जाए T20 इंटरनेशनल में तो हम कहते हैं अच्छी गेंदबाजी है। ये तो जनाब 4 ओवर में 7 रन दे रहे हैं। तो इसी से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि बुमराह जो है वो मतलब उनकी आप कोई तुलना नहीं कर सकते। फिलवक्त वो दुनिया के नंबर 1 बॉलर हैं। और उनके रहने से अर्शदीप के अंदर भी जो है कॉन्फिडेंस बढ़ रहा है। देखिए, इंडिया के साथ जो एक अच्छी बात हो रही है बॉलिंग डिपार्टमेंट में, सभी विकेट टेकर हैं। आज जसप्रीत बुमराह जब विकेट लेते हैं तो देखिए 3 विकेट लिया, 2 विकेट लिया, इसी तरह से वो लेते हैं, गुच्छों में विकेट लेते हैं। अर्शदीप सिंह थोड़े महंगे जरूर साबित होते हैं, क्योंकि उनकी गेंदें स्विंग करती है, उनका लेंथ थोड़ा ऊपर होता है, तो वो थोड़े महंगे जरूर साबित होते हैं, लेकिन वो भी विकेट गुच्छों में लेते हैं। कल भी उन्होंने 3 विकेट लिया। अब वो हैट्रिक पर आ गए थे, वो मिस कर गए, वो एज भी लगा था लेकिन वो स्लिप से बाईं ओर से निकल गया, लेकिन वो वहां पर विकेट टेकर। इसी तरह से कुलदीप यादव के आने से एक और विकेट टेकर आपकी टीम में बढ़ गया, तो उन्होंने भी कल अगर आप देखिए तो उन्होंने भी 2 विकेट लिए हैं। तो ये जो 3-4 बॉलर है ना, ये विकेट टेकर हैं। और क्रिकेट का फॉर्मेट कोई सा भी हो, क्रिकेट का एक सेड रूल है नवीन, कि जब भी आप विकेट लेंगे सामने वाली टीम के ऊपर दबाव बढ़ेगा। और ये जो विकेट टेकर्स हैं भारतीय टीम के, वो कमाल का प्रदर्शन कर रहे हैं। लेकिन हाँ, अभी जो है बात पूरी हुई नहीं है, काम अभी बहुत बाकी है। चूंकि जो लक्ष्य है वो है T20 का विश्व कप की, वो भारत आना चाहिए 2007 के बाद। और खास बात यह है कि 2007 में जब टीम चैंपियन हुई थी तो उस टीम में रोहित शर्मा एज ए प्लेयर शामिल थे। तो मुझे लगता है कि उनकी भी इच्छा होगी कि एक प्लेयर के तौर पर जो है उन्होंने शुरुआत की थी T20 विश्व कप में और खिताब जीता था। अब एक कप्तान के तौर पर जो है वो T20 विश्व कप जीते, तो एक जब वो रिटायरमेंट लेंगे तो उन्हें एक संतुष्टि होगी अपने करियर को लेकर। वनडे का T20 वनडे का विश्व कप जो है अभी मिस किया भारतीय टीम ने, फाइनल में जाकर ऑस्ट्रेलिया से हार गई थी। तो अभी कुछ मैच बचे हुए हैं, मतलब यहां से
से अगर हम एग्जैक्ट देखें तो अगर यहां से जीत का चौका लग जाए, तो हमने जीत के चौका से ही शुरुआत की थी, तो यहां से अगर जीत का चौका लग जाए मतलब 2 मैच जो है आपको सुपर 8 के बचे हुए हैं, फिर एक सेमीफाइनल और एक फाइनल। तो यहां से मैं मानता हूं कि अगर यहां से जीत का चौका लग जाए तो करोड़ों भारतीयों का जो सपना है वो पूरा होगा और बहुत सारी खुशी मिलेगी। इस टीम इंडिया ने देखिए ऐसे भी भारतीय खेल प्रशंसकों को खुश होने के कई अवसर दिए हैं और उसी में से एक जो है अफगानिस्तान के खिलाफ भी हमें मिला, लेकिन असली खुशी तो तब होगी जब टीम जो है खिताब जीतकर लौटेगी। भारतीय टीम को ढेरों शुभकामनाएं। बिल्कुल, भारतीय टीम को ढेरों शुभकामनाएं हैं और अफगानिस्तान को हराकर भारतीय टीम ने जीत का चौका लगाया है। और जैसा कि आपने बताया कि एक जीत का चौका और लगाने की जरूरत है और फिर 2007 के बाद का जो सूखा है, 2007 के बाद से जो क्रिकेट प्रशंसक, भारतीय क्रिकेट प्रशंसक इंतजार कर रहे हैं कि विश्व कप की जो चमचमाती ट्रॉफी है वो टीम इंडिया लेकर वापस भारत आए और करोड़ों भारतीयों के जो सपने हैं वो पूरे हो, उस दिशा में टीम इंडिया बहुत अच्छे से आगे बढ़ रही है। हालांकि अभी काम बाकी है जैसा कि आपने जिक्र किया फिलहाल, लेकिन टीम इंडिया काम अच्छे से कर रही है। अगला मुकाबला बांग्लादेश के साथ शनिवार को खेला जाना है और शनिवार के मुकाबले पर भी राकेश जी सबकी निगाहें टिकी रहेंगी, क्योंकि बांग्लादेश को भी आप कमतर नहीं आंक सकते। जैसे अफगानिस्तान को हम जाइंट किलर मान रहे थे, कल हम लोग जब चर्चा कर रहे थे तो हम लोग काफी इस बात की चर्चा कर रहे थे कि बहुत सावधान रहने की जरूरत है। जिस तरीके का क्रिकेट अफगानिस्तान खेलती है ठीक उसी तरीके की टीम बांग्लादेश भी है और उलटफेर के लिए जाने जाते हैं। और बांग्लादेश के खिलाड़ी जब अपने दिन पर होते हैं तो फिर सामने कोई भी टीम हो, बांग्लादेश की टीम भी अच्छा परफॉर्म करती है। ऐसे में शनिवार को जो मुकाबला होगा बांग्लादेश के साथ वो भी एक इंपॉर्टेंट मुकाबला होगा। देखिए अब अगर आप क्रिकेट में देखें नवीन, तो किसी भी टीम को आप कमजोर करके आंक नहीं सकते। जिसने किसी टीम को कमजोर आंका वो सारी टीमें आज विश्व कप से बाहर हैं, चाहे वो पाकिस्तान हो चाहे वो न्यूजीलैंड हो। तो ऐसी टीमें विश्व कप से बाहर हो चुकी हैं। इंग्लैंड बाहर होने के कगार तक पहुंच गया था और ये तो ऑस्ट्रेलिया ने स्कॉटलैंड को शिकस्त दे दी कि इंग्लैंड बच गया और अब वो अपनी लय पाता हुआ दिख रहा है। तो ऐसे में आप बांग्लादेश को कम करके आंकने की गलती तो कर ही नहीं सकते। और हालांकि अगर आप T20 इंटरनेशनल में देखिए तो बांग्लादेश के खिलाफ जो भारत का रिकॉर्ड है वो बहुत बेहतर है। जो 13 मैच भारत और बांग्लादेश के बीच T20 इंटरनेशनल हुए हैं उसमें से 12 में भारतीय टीम ही जीती है। सिर्फ एक मैच जो है वो बांग्लादेश के नाम है और वर्ल्ड कप में तो जहां तक बात है वो 4-0 का स्कोर है भारत के पक्ष में। लेकिन अगर आप पिछले कुछ मुकाबले देखिए तो जो गैप था, पहले बड़ा बड़ा गैप हुआ करता था, भारत को जीत बड़ी मिलती थी, लेकिन अब आप पिछले कुछ एक मैचों से देखिए तो बांग्लादेश ने उस गैप को कम किया है। तो जो फासला था वो कम हो रहा है और फॉर्मेट चूंकि छोटा है तो कुछ भी हो सकता है। और बांग्लादेश की तरफ से भी कई खतरनाक खिलाड़ी हैं जो कि अब भारतीय टीम के लिए कंसर्न बन सकते हैं। तो इसलिए भारतीय टीम उसे भी कम करके नहीं आंकने की भूल करेगी। और इसलिए मैंने जब बात की तो मैंने कहा कि अब यहां से जीत का चौका चाहिए, मतलब बांग्लादेश को आपको शिकस्त देनी है। और मुझे नहीं लगता कि जो प्रेजेंट भारतीय टीम है, राहुल द्रविड़ और रोहित शर्मा वाली जो ये टीम है, वो किसी टीम को कम करके आंकेगी। राहुल द्रविड़ तो क्रिकेट की इतनी उनको परख है, वो टीमों को समझते हैं, बहुत सीरियस क्रिकेट खेली है और वो किसी टीम को कम करके आंकने की भूल तो कर ही नहीं सकते। उसी तरह से रोहित शर्मा है, उन्होंने अपना क्रिकेट खेलने का एक ब्रांड बना लिया, एक स्टाइल बना लिया है, फेयरलेस क्रिकेट खेलते हैं। लेकिन उनकी भी कोशिश होती है कि मैच को आप जीतिए, उसके लिए योजनाएं वो बनाते हैं। तो मुझे लगता है कि भारतीय टीम बांग्लादेश को कम करके बिल्कुल भी नहीं आंकेगी और बांग्लादेश के खिलाफ भी जो है एक बड़ी जीत हासिल करने की कोशिश करेगी। बिल्कुल, भारतीय टीम जीत का पंजा लगाने की कोशिश करेगी। बांग्लादेश के साथ शनिवार को भारत का अगला मुकाबला है, सुपर 8 का यह मुकाबला है। उसके बाद 24 जून को भारत की टीम ऑस्ट्रेलिया से भिड़ेगी। उसके बाद सिर्फ 2 मुकाबले बचेंगे, सेमीफाइनल और फाइनल। यानी कि आपने ठीक कहा कि 4 मैच और जीतने हैं और फिर करोड़ों भारतीय का जो सपना है
वो पूरा हो सकता है। फिलहाल भारतीय टीम ने सुपर 8 में शानदार शुरुआत की है, अफगानिस्तान को एक बड़े मार्जिन से हराते हुए शानदार शुरुआत की है सुपर 8 की, और अब बांग्लादेश के साथ शनिवार को मुकाबले के लिए टीम इंडिया पूरी तरीके से तैयार है। तो फिलहाल बहुत बहुत धन्यवाद राकेश रंजन जी हमारे साथ जुड़ने के लिए और इस मैच की समीक्षा करने के लिए। तो हम क्रिकेट वर्ल्ड कप विश्व कप की चर्चा कर रहे थे। आपको बता दें कि T20 विश्व कप में भारतीय टीम ने अफगानिस्तान को 47 रनों से हराते हुए इस विश्व कप में न सिर्फ जीत का चौका लगाया है, बल्कि अफगानिस्तान को इंडिविजुअली चौथी बार भारतीय टीम ने हराया है। और अब बांग्लादेश के साथ मुकाबले के लिए टीम इंडिया पूरी तरीके से तैयार है और विश्व कप में टीम इंडिया इसी तरीके से आगे परफॉर्म करते रहे, सभी क्रिकेट प्रशंसक भी यही उम्मीद कर रहे हैं। फिलहाल इस चर्चा में हमारे साथ इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ 22 को।